गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये है आपका पार्ट 14 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 14 वीडियो में आज हम लोग विविध प्रश्नावली को शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कह रहा है बिंदुओं ए बी और माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी निकाली है। तो एक को मैं बिंदु P मान लेता हूँ जिसका नियामक ए कॉमा बी, और एक को बिंदु Q मान लेता हूँ जिसका नियामक माइनस ए कॉमा माइनस बी। इन दोनों के बीच की दूरी जो है यह PQ, यही आपको निकालनी है। ठीक है, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर माइनस ए का स्क्वायर और प्लस माइनस बी का स्क्वायर। आपको पता ही है दूरी सूत्र, उसी से लगा दिया मैंने, फॉर्मूला इसीलिए नहीं लिखा। ठीक है, चलिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस 2a का स्क्वायर और यहाँ माइनस 2b का स्क्वायर, 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर, 4 कॉमन करेंगे बाहर निकलेगा तो वो 2 हो जाएगा, 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। आपको तो दूरी सूत्र पता ही है ना, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यार हम लोग पूरा एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं, अब इतना तो आपको पता ही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कह रहा है जांचें कि बिंदु 2,3 माइनस 2, माइनस 11 और 1,5 संरेख है या कि नहीं। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे, माना a 2,3, b माइनस 2, माइनस 11 और c 1,5 तीन बिंदुएं हैं, तीन बिंदुएं हैं। हमें दिखाना है, यहाँ चेक करना है कि संरेख है कि नहीं। तो आपको संरेख के लिए कंडीशन मैंने बता रखा है ना, या तो आप दूरी सूत्र से बनाओ या क्षेत्रफल निकाल लो, दोनों है आपके पास तरीका। तो दूरी सूत्र से भी मैंने बता रखा है, क्षेत्रफल से भी बता रखा है, जो आसान लगे उससे बना देना। मैं दूरी सूत्र लगा देता हूँ, ए बी की दूरी, ए बी की लंबाई निकालो, ए से बी के बीच की दूरी माइनस दो का स्क्वायर और प्लस माइनस 11 माइनस 3 का स्क्वायर। देखो यहाँ माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16, यहाँ माइनस 14 का स्क्वायर 196। दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना, तो यहाँ आपका हो जाएगा 212 आ जाएगा। तो अभाज्य गुणन करके यहाँ पेयर बनाएंगे तो 2√53 हो जाएगा। चलिए BC निकालते हैं, तो BC बराबर हो जाएगा यहाँ पे BC, देखो आप 1 माइनस, तो यहाँ माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस 5 प्लस 11 का स्क्वायर, यही ना होगा आपका। चलिए यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ इसको। तो यहाँ देखो 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस यहाँ देखो जोड़ोगे तो 15 और सॉरी 11 और 5 16 का स्क्वायर 256। दोनों को जोड़ देते हैं तो 256 में 9 जोड़ेंगे तो रूट अंडर 265 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो अब टूटेगा भी नहीं टूटेगा, 5 से ले जाएंगे तो आपका √53 नहीं होगा। चलिए पेयर नहीं बन पाएगा इसमें। अच्छा AC निकालते हैं, तो AC के लिए भी दूरी सूत्र लगाओ, आप देख लो, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर, या 1 माइनस 2 भी लिख सकते थे, 3 माइनस 5 का स्क्वायर। चलिए नहीं ना होगा आपका, तो यहाँ घटेगा 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि √5। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ आप अगर AB को और BC को जोड़ो, या AB बराबर, अगर हम चेक करें दो छोटे वाले को ले लो, अगर मैं यहाँ पे इसको और इसके है ना AB को और AC को जोड़ू, दो छोटे वाले की बात करते हैं, AB और AC को जोड़ू, तो क्या वह BC के बराबर होगा, नहीं ना होगा, किसी भी दो को कसम तीसरे के बराबर नहीं होगा। अतः यहाँ कह सकते हैं कि A B और C संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। समझ में आया ना। या क्षेत्रफल निकाल लेते, क्षेत्रफल 0 नहीं आता तो हो जाता कि संरेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर देखो, कह रहा सिद्ध करें कि ये तीन बिंदु दिए गए 6,4 7,-2 और 5,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, फिर इसके आधार की लंबाई निकालिए। अच्छा चलो मैं एक त्रिभुज यहाँ पे बना लेता हूँ, ये नहीं कहता हूँ कि समद्विबाहु है, बस मैं इसका नाम देता हूँ ABC। ठीक है, यहाँ 6,4, यहाँ दिया है 7,-2 और यह दिया है आपके पास 5,-2। ठीक है, चलिए माना A 6,4, B 7,-2 और C 5,-2 त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, इतना हम लोग मान लेते हैं, ये नहीं कहते हैं समद्विबाहु है, बस शीर्ष है बस त्रिभुज के।
अब निकालेंगे दूरी सूत्र से तो पता चल जाएगा। ए बी निकालो, 7 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, घटेगा 1 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस 6 का स्क्वायर 36, यानी कि आपका रूट 37 आ गया। अच्छा अब BC निकालता हूँ, तो BC क्या हो जाएगा, तो BC हो जाएगा आपका 5 माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ देखो माइनस 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 0 का स्क्वायर 0, रूट 4 यानी कि 2 आ जाएगा, 2 इकाई। अच्छा AC निकालते हैं, AC भी दूरी सूत्र से निकालते हैं, तो हो जाएगा 5 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ माइनस 6 का स्क्वायर 36, रूट 37। तो यहाँ देख रहे हैं कि AB जो है AC के बराबर है, तो दो भुजाएं बराबर होगी, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यह दिखाना था कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अच्छा आधार की लंबाई पूछ रहा है, तो तीसरी जो भुजा है वही आधार हो जाएगी, तो आधार हो जाएगा 2 इकाई, BC आधार हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 कह रहा है कि क्या बिंदु है A 3,2 B -2, -3 और C 2,3 किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, यदि हाँ तो त्रिभुज का प्रकार बताएं। अच्छा ये त्रिभुज के शीर्ष है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग उसका क्षेत्रफल निकाल के नहीं कर सकते हैं। अगर क्षेत्रफल 0 आ सकता है तो यानी कि वो त्रिभुज नहीं बनेगा, अगर क्षेत्रफल कुछ आता है यानी कि वो त्रिभुज हो जाएगा, कुछ भी आ जाए वो त्रिभुज हो जाएगा, बस 0 को छोड़कर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें दिखाना है कि ये त्रिभुज के शीर्ष है, इसलिए 1/2 फॉर्मूला होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही ना होता है। चलिए तो आप एक को x1 y1, दूसरे को x2 y2 और तीसरे को x3 y3 ले लीजिए। तो 1/2 फॉर्मूले में रखो, x1 के जगह पर आपका 3, y2 माइनस y3 यानी कि -3 -3 प्लस x2 यानी कि -2 y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू है 3 और y1 का वैल्यू है 2 प्लस x3, तो x3 का वैल्यू है 2, y1 का वैल्यू है 2 और y2 का वैल्यू है -3, तो यहाँ +3 हो जाएगा। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलो आगे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर 3 गुना माइनस का 6 हो जाएगा। अच्छा -2 गुना 1 2 गुना 5 1/2 माइनस का 18 माइनस का 2 और 5 दूना 10, तो यह माइनस का 20 में 10 जुड़ जाएगा तो आपका 10 आ जाएगा, माइनस का कट जाएगा -5, यानी कि प्लस में ही लेंगे 5 वर्ग इकाई। अच्छा जब प्लस में 5 वर्ग इकाई क्षेत्रफल आ गया तो अतः यहाँ कह सकते हैं कि यह A 3,2 B -2, -3 और C 2,3 त्रिभुज के शीर्ष है। अगर 0 आ जाता ना तो नहीं होते। अच्छा त्रिभुज के शीर्ष है, अब त्रिभुज के शीर्ष तो दिखा दिया, अब बताना कि यह किस प्रकार का त्रिभुज है, तो तीनों भुजाओं की लंबाई पहले निकालनी होगी। चलिए निकालते हैं। चलो तो पहले निकालते हैं AB दूरी सूत्र से, क्या जगह √2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो -5 का स्क्वायर 25, यहाँ भी -5 का स्क्वायर 25, √50 रूट में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। BC निकालो, BC निकालते हैं, क्या हो जाएगा आपका, तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और 3 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ देखो 2 2 4 4 का स्क्वायर 16 और 3 3 6 का स्क्वायर 36। चलिए इसको जोड़ देते हैं तो आपका √52 हो जाएगा, 6 से गुना 12 1 3 1 4 1 5। चलिए AC निकालते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 -3 का स्क्वायर और प्लस 3 -2 का स्क्वायर। यहाँ घटेगा -1 का स्क्वायर 1 और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 √2। तो हम लोग देख रहे हैं कि AB के स्क्वायर, दो छोटे वाले भुजाओं के वर्गों का योग, और AC का स्क्वायर यानी कि √50 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर, इन दोनों के वर्गों का योग
या 50 और प्लस में 2 52 हो जाएगा। और 52 जो होगा रूट 52 का स्क्वायर है ना जी, रूट 52 किसका वैल्यू है, BC का। तो दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर हो रहा है। अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो हमने दिखा दिया कि त्रिभुज भी है और कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है किसी चतुर्भुज के शीर्ष क्रम से ये दिए गए हैं 4,5 7,6 4,3 1,2। तो चतुर्भुज का सन्निकट प्रकार बताइए, सटीक प्रकार, सॉरी, मतलब कि वो चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है यह आपको बताना है। तो मान लेते हैं, मान A 4,5, B 7,6, C 4,3 और D 1,2 चतुर्भुज के शीर्ष है, चतुर्भुज के शीर्ष है। अच्छा, जब ये चतुर्भुज के शीर्ष दिए हुए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, चारों भुजाओं की लंबाई और विकर्ण निकालेंगे तो पता चल जाएगा। चलिए दूरी सूत्र से एक एक करके ए भी निकालिए पहले। 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर। यहाँ देखो घटेगा तो आपका 3 और 3 का स्क्वायर 9। यहाँ घटेगा 1 का स्क्वायर 1 यानी कि रूट 10। चलिए अब BC निकालता हूँ। BC हो जाएगा आपका 4 - 7 का स्क्वायर और प्लस 3 - 6 का स्क्वायर। यहाँ देखो घटेगा माइनस का 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और यहाँ भी -3 का स्क्वायर 9, रूट 18 यानी कि आ जाएगा यहाँ 3 रूट 2। चलिए BC निकल गया। अच्छा अब निकालते हैं हम लोग CD। चलिए CD निकालते हैं। हो जाएगा आपका 1 - 4 का स्क्वायर और प्लस 2 - 3 का स्क्वायर। यहाँ देखो घटेगा -3 का स्क्वायर प्लस का 9, यहाँ -1 का स्क्वायर 1, रूट 10। चलिए अब AD निकालते हैं। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर तो हो जाएगा आपका 1 - 4 का स्क्वायर और प्लस 2 - 5 का स्क्वायर। घटेगा -3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी देखो -3 - 3 का स्क्वायर 9। चलिए यानी आ जाएगा रूट 18 यानी 3 रूट 2। तो यहाँ देख रहे हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, तो AB बराबर CD और BC बराबर AD। तो आमने सामने की भुजा बराबर तो आपका आयत में भी होता है, समांतर चतुर्भुज में होता है, लेकिन अब विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण से पता चलेगा फाइनल। AC क्या हो जाएगा, तो 4 - 4 का स्क्वायर और प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। यहाँ देखो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 और यहाँ -2 का स्क्वायर आपका प्लस का 4, रूट 4 का वैल्यू यानी 2। अब मैं यहाँ पे AC हो गया। अब BD निकालता हूँ, ठीक है। चलिए BD निकालते हैं। तो BD के लिए हो जाएगा आपका 1 - 7 का स्क्वायर और प्लस 2 - 6 का स्क्वायर। चलिए देखते हैं, यहाँ यह घटेगा तो आपका 6 - 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ माइनस का 4 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। दोनों को जोड़ देते हैं तो रूट 52। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, विकर्ण बराबर नहीं है, AC नॉट इक्वल टू BD। तो आमने सामने की भुजा बराबर, विकर्ण बराबर नहीं है, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। चलिए ये सब हम लोग बना चुके हैं, लेकिन दोबारा दिया है, मैं बता दे रहा हूँ क्या दिक्कत है उससे। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कह रहा है यदि बिंदुओं -3,4 और 3,6 से बिंदु x y की दूरियां समान है तो x और y में संबंध ज्ञात करें। तो इस तरह का भी हम लोग क्वेश्चन पहले बना चुके हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ मान लेते हैं, माना P -3,4 और Q 3,6 से बिंदु R x, y की दूरियां बराबर है, की दूरियां बराबर है या समान है, ठीक है। चलिए दूरियां बराबर है, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे P बिंदु दिया है -3,4, ठीक है, और इधर यहाँ पे एक बिंदु Q दिया है जिसका निर्देशांक है 3,6। एक बिंदु R यहाँ है जिसका निर्देशांक है x, y। यहाँ से इन दोनों की दूरी बराबर है, P से R की दूरी और Q से R की दूरी बराबर है, यानी कि यहाँ से आपका PR बराबर में QR हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर हो जाएगा PR² बराबर में QR²।
आ जाएगा एक्स माइनस, तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर। चलिए दोनों तरफ सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 और प्लस 3 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6 और प्लस 6 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर कट गया। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस का, यहाँ कितना आ जाएगा 8y प्लस 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे माइनस का 6x माइनस का 12y और यहाँ 6 का स्क्वायर 36। इन दोनों को इधर लाते हैं और इसको उधर घटाते हैं। 6x माइनस 8y प्लस का 6x प्लस का 12y बराबर में 36 माइनस 16। तो यहाँ देखो 12x हो जाएगा, यहाँ घटेगा तो प्लस का 4y बराबर यहाँ पे 20 आ जाएगा, यही ना। यहाँ से हम लोग कॉमन कर सकते हैं 4 को, तो 3x प्लस वाई बराबर में 20, 4 को उधर ले जाएंगे भाग में तो 3x प्लस वाई बराबर में 5। यही हमारा एक्स वाई में संबंध आएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कह रहा है 6 के 1 नंबर में कि किसी वृत्त का व्यास जो है ना ए बी है, जिसका केंद्र 2, -3 है और बी का निर्देशांक 1, 4 है, तो ए का निर्देशांक निकले। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे एक वृत्त बना लेता हूँ, वृत्त का एक व्यास ले लेते हैं, वृत्त का एक व्यास ले लेते हैं ए बी, ठीक है, ए बी। अच्छा, और बी का निर्देशांक दिया है आपके पास 1, 4, केंद्र दिया है, यहाँ पे मैं केंद्र इसका वो ले लेता हूँ जिसका निर्देशांक है 2, -3, 2, -3। अच्छा, ए का निर्देशांक मान लेते हैं x, y, ठीक है। माना ओ 2, -3 वृत्त का केंद्र है जिसका व्यास ए बी है, ठीक है। माना ए का निर्देशांक क्या मान लेते हैं x, y है। चलिए, तो यहां से चूंकि ओ वृत्त का केंद्र है और ए बी व्यास है, तो यहाँ देखो यह केंद्र है और यह व्यास है, अतः यहाँ कह सकते हैं इसलिए ओ ए बी का मध्य बिंदु होगा, ए बी का मध्य बिंदु है, बिल्कुल मध्य बिंदु है। चलिए, जब मध्य बिंदु है तो यहाँ मध्य बिंदु सूत्र लगा दो, तो x + 1/2 और y + 4/2 बराबर 2, -3। यहाँ से अलग अलग कर देते हैं, x + 1/2 बराबर 2 और y + 4/2 बराबर -3। ये जाकर उधर गुना करेगा तो x + 1 बराबर 4 यानी x बराबर 3 आ जाएगा और y + 4 बराबर माइनस है, ये जाके उधर गुना कर गया, ये जाके उधर घट जाएगा तो दोनों माइनस का तो जुड़ जाएगा -10। अतः ए का निर्देशांक बिंदु ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपके पास 3, प्लस का 3 है, 3, -10। समझ में आया ना। चलिए क्वेश्चन 6 का 2 नंबर देखो, कह रहा है कि यदि बिंदु ए 4, 3 और बी x, 5 एक वृत्त पर स्थित है, यानी कि ये भी वृत्त का व्यास हो जाएगा जिसका केंद्र, अच्छा वृत्त पर स्थित है यानी वो कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जिसका केंद्र O जो है 2, 3 है, तो x का मान ज्ञात करिए। चलिए इसको क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे एक वृत्त बना लेता हूँ, जैसे कि आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि O इसका केंद्र है जिसका निर्देशांक हो जाएगा 2, 3। अच्छा, ए और बी वृत्त पर स्थित है यानी वो कहीं भी हो सकती है, व्यास नहीं है, कहीं भी हो सकती है। 4, 3 और यहाँ पे मैं दे देता हूँ x, 5, तो एक ए और एक दूसरा बी है। तो आपको जाहिर सी बात है यह OA बराबर OB लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं OA बराबर में OB। क्यों होगा? क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, यह बराबर होंगी, ठीक है। अब लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, यहाँ पर आसान हो जाएगा उससे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए वर्ग करेंगे
तो इधर ए बी स्क्वायर सॉरी ओ ए स्क्वायर बराबर में हो जाएगा ओ बी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर बराबर, तो दूरी सूत्र लगाओ यहाँ पे 4 - 2 का होल स्क्वायर और +3 - 3 का होल स्क्वायर बराबर में x - 2 का होल स्क्वायर और +5 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। यहाँ घटेगा आपका 2 का स्क्वायर, यहाँ 0 का स्क्वायर तो 0, यहाँ हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ 2 का स्क्वायर। 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कट गया, स्क्वायर को इधर रूट में लाएंगे, 0 का रूट 0 ही होगा, x - 2, x का वैल्यू इधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2, x का मान कितना आ गया आपका 2 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। कह रहा है यदि किसी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष क्रमानुसार 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 हो तो x और y का मान ज्ञात करें। तो मैं यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, एक मैं यहाँ समांतर चतुर्भुज की पहले रचना कर लेता हूँ। ठीक है, ये बन गया समांतर चतुर्भुज। इसका चलिए नाम देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी और यह हो जाएगा आपका डी, जिसके शीर्ष क्रम अनुसार देते हैं 1, 2, यह आपका हो जाएगा 4, y और सी जो है x, 6 और डी जो है आपके पास 3, 5। यहाँ मान लेते हैं मान ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जिसके शीर्ष क्रमशः ए 1, 2, बी 4, y, सी x, 6 और डी 3, 5 है। ठीक है, अच्छा एक काम करता हूं मैं, इनके विकर्णों को मिला देता हूं, इस तरह से इनके विकर्णों को मैं यहाँ मिला देता हूं। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, या लिख सकते हैं हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अच्छा, समद्विभाजित करते हैं यानी कि ओ ए बराबर में ओ सी और ओ बी बराबर में ओ डी, ये ना होगा। अच्छा, जब ये समद्विभाजित कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं, इसलिए ओ ए सी और बी डी का मध्य बिंदु है, ए सी और बी डी का मध्य बिंदु है, क्योंकि उसके विकर्णों को समद्विभाजित कर रहा है। चलिए मध्य बिंदु है। अच्छा, मध्य बिंदु है तो अगर मैं विकर्ण AC की बात करूं तो हो जाएगा 1 + x, मध्य बिंदु सूत्र से 1 + x/2 और 2 + 6/2। ठीक है, अच्छा इधर से अब मैं BD की बात करता हूं, क्योंकि दोनों का मध्य बिंदु तो सेम ही ना होगा, तो 3 + 4/2 और 5 + y/2। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका 1 + x/2, ये एक ही है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलो देखते हैं। अच्छा, यहाँ हो जाएगा 8/2, यहाँ हो जाएगा 7/2 और 5 + y/2। अलग अलग करते हैं, x वाले के बराबर, तो 1 + x/2 बराबर 7/2 और 5 + y/2 बराबर 8/2। यहाँ से 2 से 2 कट गया, एक जाके उधर घट गया, x का मान 6 आ जाएगा। 2 से 2 कट गया, 5 जाके उधर घट जाएगा, यहाँ पे y का मान जो होगा 3 आ गया। तो 6, 3 यहाँ पे x और y के मान आ गए। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कह रहा है कि a जिसका निर्देशांक है -2, -2 और b जिसका निर्देशांक है 2, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड पर p एक बिंदु ऐसा है ताकि AP बराबर 3/7 AB। देखते हैं, मैं एक काम करता हूँ, a बिंदु ले लेता हूँ जिसका निर्देशांक है -2, -2 और एक यहाँ B बिंदु ले लेता हूँ जिसका निर्देशांक है आपके पास 2, -4। यहाँ से मैं AB को मिलाता हूँ। ठीक है,
चलिए ए बी को मिला दिए। इस पर पी बिंदु इस प्रकार कहीं पे है, यहाँ दिया है ए पी बराबर में, ए पी बराबर में 3/7 ए बी। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि इधर होगा कहीं पे P, ठीक है। अच्छा, इसको इधर लाओगे तो AP बटा AB आ जाएगा, AP बटा AB बराबर 3/7। तो हमें P का निर्देशांक निकालना है, ठीक है। तो P का निर्देशांक निकालने के लिए हमें AP और BP का ना अनुपात चाहिए। तो चलिए हम लोग पहले AP और BP का अनुपात निकालते हैं। तो इसको पलट दो, AB बटा AP बराबर 7/3। अब लिखो दोनों तरफ एक घटाने पर, दोनों तरफ एक घटाने पर चलिए क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए पी माइनस 1 और 7/3 माइनस 1। चलिए दोनों तरफ एलसीएम लेके घटाते हैं। यहाँ पे आपका एलसीएम होगा ए पी, तो ए पी ए बी माइनस ए पी, और यहाँ हो जाएगा एलसीएम 3, 7 माइनस 3। अच्छा, ए बी में से ए पी घटा दो, ए बी पूरे में से ए पी घटा दोगे तो बी पी ना आएगा। तो बी पी बटा ए पी बराबर में 4/3। पलट दो इसको, ए पी बटा बी पी बराबर में 3/4, यानी कि 3:4, ठीक है। यहाँ पे ए पी और बी पी का अनुपात आ गया 3:4। यह आपका x1y1 हो जाएगा, यह आपका x2y2 हो जाएगा, और ये जो अनुपात आया है m/n। और विभाजन सूत्र अब यहाँ लगा देंगे। तो आपको विभाजन सूत्र याद होगा, विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र तो आपको लिखवा रखे है ना फॉर्मूला उसका, यहाँ लिख देता हूं मैं, mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। चलिए यहाँ पे लगा देते हैं, p का निर्देशांक हमारा निकल जाएगा। तो p का निर्देशांक, बिंदु p का निर्देशांक क्या हो जाएगा, p का निर्देशांक तो हो जाएगा m के जगह देखो 3 और x2 के जगह देखो 2 प्लस n के जगह पे 4, x1 के जगह -2 बटा में m प्लस n, यानी कि 3 + 4। फिर आप m के जगह देखो 3, y2 के जगह पे आपका -4 प्लस n के जगह देखो 4 और y1 के जगह है -2 बटा में m प्लस n, यानी कि 3 + 4। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो क्या होगा, 3 दूना 6, 4 दूना 8, तो 4 में से 8, 6 में से 8 घटाएंगे तो -2 बटा में 7, या 4 तिया -12 और 4 दूना -8, तो 12 8 20 हो जाएगा, -20/7। ये आपके P के निर्देशांक आ गए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे इन करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना होगा, चाहे वो एनसीईआरटी हो, भारती भवन हो, केसीसी ना हो, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पूरे बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।